हेलो गाइस, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि पर्पल स्काई गॉड ने आगोन की बॉडी पे कब्जा कर लिया था और उसका ग्रैंडसन उसको बचाने के लिए जैसे उसके आगे जाने लग जाता है, लेकिन लिनफेंग उसे रोक देता है और फिर वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए अपने खड़ा हुआ स्पिरिचुअल पपेट को अपने कंट्रोल में लेने लग जाता है। लिनफेंग से पूछती है कि आप क्या कर रहे हो। फिर लिनफेंग उसे बताता है कि अगर मैंने इस स्पिरिचुअल पपेट को अपने कंट्रोल में नहीं लिया तो पर्पल स्काई गॉड इस पपेट की वजह से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और फिर वो हम सभी को मार डालेगा। तो वर्ल्ड में इस बंदे को कोई भी नहीं रोक पाएगा, काफ़ी आसानी से इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। इस बात को सुन के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं। दूसरी तरफ आउगान पर पर्पल स्काई गॉड पूरी तरीके से अपना कंट्रोल ले लेता है और फिर वो बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम में से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन मैं एक बॉडी को पजेस कर चुका हूँ और इसके कंट्रोल में एक स्पिरिचुअल पपेट है। इसकी पावर का यूज़ करते हुए मैं तुम्हें बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर मैं तुम्हें मार के तुम्हारी पावर को एब्जॉर्ब कर लूँगा, जिसके बाद कोई रियल गॉड भी मेरे को नहीं मार पाएगा। जब वो देखता है कि स्पिरिचुअल पपेट उसके सामने नहीं है तो फिर वो बोलता है, आखिरकार ये पपेट गया कहाँ। गॉड लेवल पपेट को लिनफेंग ने अपने कंट्रोल में ले लिया था और फिर वो अपने डिवाइन ओब का यूज़ करते हुए उस डीमन को अपने फॉर्मेशन में कैद कर लेता है और उस पर बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटी प्रेशर डालने लग जाता है। उसके अंदर का डार्कनेस एब्जॉर्ब करने लग जाता है लिनफेंग। और फिर इस पर्पल स्काई गॉड बोलता है कि क्या तुम डीमन रेस से बिलोंग करते हो, तुम आखिरकार मेरे डार्कनेस को कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हो, वैसे तुम कोई एक डीमन हो। इस बात को सुनकर लिनफेंग बोलता है कि कोई इंसान क्या डार्कनेस को कंट्रोल नहीं कर सकता है क्या। स्काई गॉड चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम मेरे डार्कनेस को कैसे छीन सकते हो, क्योंकि ये तो मेरे ओरिजिन है। लिनफेंग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने टाइम में पर्पल स्काई गॉड के ऊपर तुमने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन तुम एक डीमन हो। तुम्हें दिखाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर लिनफेंग अपने डिमोनिक चेन से उसे बांध देता है। लिनफेंग के डोमेन में चला गया होता है। फिर वो डीमन कहता है कि तुम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि ब्लड डीमन ही इस डोमेन को कंट्रोल कर सकता है। लिनफेंग बोलता है कि तुमने मुझे कमज़ोर समझ के बहुत ही बड़ी गलती कर दी। और फिर वो अपने मसल को बाहर निकाल लेता है और उसको वो एब्जॉर्ब करने लग जाता है। तभी थंडर ड्रैगन भी उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है और उस डीमन को रिफाइन करने लग जाता है। फिर लिनफेंग थंडर ड्रैगन से बोलता है, सीनियर, अभी आपको जाकर आराम करना चाहिए। थंडर ड्रैगन बोलता है कि तुम इस पावर को संभाल नहीं पाते, इसीलिए मैं इस पावर को शेयर करने के लिए यहाँ पे आ गया। थंडर ड्रैगन उसकी तरफ देख ही पाते कि लिनफेंग अपनी पावर को यूज करते हुए उस डीमन को रिफाइन कर लेता है। फिर उसकी बॉडी नीचे गिर जाती है। उसकी बॉडी देखते ही उसका ग्रैंडसन उसके पास में और उसके एल्डर उसके पास चले जाते हैं। जिरोंग लिनफेंग के पास आते हुए बोलती है, कॉन्स्टर, आपने तो सच में एक गॉड लेवल पपेट को अपने कंट्रोल में ले चुके हो। अब तो आपका कोई भी यहाँ पे सामना नहीं कर पाएगा। व्हाइट फॉक्स क्लैन और रेड फॉक्स क्लैन के दोनों बढ़ते हुए लिनफेंग की तारीफ करने लग जाते हैं। फॉक्स क्लैन की एल्डर साउटन को देखते हुए अपने डिसाइपल से शादी करने के लिए उसे बोलती है, जिससे कि साउटन बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका होता है। वहाँ पे एक हेवनली कैलेमिटी का निर्माण होने लग जाता है। साउटन बोलता है कि इसका एक अटैक हमें जला के राख कर सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। इस बात को सुनते ही रेड फॉक्स क्लैन और व्हाइट फॉक्स क्लैन के सभी लोग वहाँ से दूर जाने लग जाते हैं। तभी लिनफेंग फैमिली को भी वहाँ से जाने के लिए बोलता है। लिनफेंग अपनी सोल बॉडी को बाहर निकाल लेता है और उस हेवनली कैलेमिटी को करने के लिए तैयार हो चुका होता है। दूसरी तरफ आगोन का ग्रैंडसन आगोन को लेकर वहाँ से पहले ही भाग चुका होता है और फिर वो लिनफेंग को देख के सोच रहा होता है। वो बोलता है कि मैं लिनफेंग से जरूर से फ्यूचर में बदला लूँगा, लेकिन तभी उसके सामने रेड फॉक्स क्लैन, व्हाइट फॉक्स क्लैन और कोंगुलर फैमिली उसके सामने आ जाती है। आगोन का ग्रैंडसन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते के बीच में आने की, मेरे रास्ते से हट जाओ नहीं तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। भी रेड फॉक्स क्लैन की यूशियन बोलती है कि हमारे तुम्हारे साथ कोई भी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन तुमने तभी भी हमारे ऊपर अटैक किया। पहले ही हम सबको अपना दुश्मन बना चुके हो, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हें हम ऐसे ही जाने देंगे। जिरोंग आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे पास जो भी स्पिरिचुअल पपेट है वो हमें दे दो, तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी एक एल्डर बोलता है कि हम तीनों के पास वर्चुअल लेवल के 4th लेवल के स्पिरिचुअल पपेट है, साथ ही साथ हमारी कल्टीवेशन भी इस गॉड लेवल के है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमसे बच सकते हो। चियोंग अपनी इल्यूजन पावर का यूज करते हुए उन तीनों को अपने इल्यूजन में डाल देती है। देखते ही यूशन और जिरोंग अपनी पावर का यूज करते हुए उन तीनों के ऊपर अटैक कर देती है। एक एल्डर अपने ड्रैगन पावर का यूज करते हुए उस इल्यूजन के साथ साथ उन दोनों अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है।
एक एल्डर बोलता है के पास सबसे ज़्यादा स्पेशल पपेट है और सबसे ज़्यादा पावरफुल भी, तो इसका यूज करते हुए हम सबको इन सबको मारना ही होगा। ट्रेजर को भी छीन लेंगे। तभी आगोन का ग्रैंडसन अपने तीनों स्पिरिचुअल पपेट को बाहर निकाल लेता है और जिरोंग उस पपेट को देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो स्पिरिचुअल पपेट वर्चुअल गॉड रेलम के 7th लेवल पे होता है और एक पपेट 6th लेवल पे होता है। देखते ही वो तीनों मिलके उन स्पिरिचुअल पपेट के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। इन सबको देखते ही एक एल्डर बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने इस होली लेवल ट्रेजर का यूज करते हुए तुम हमें रोक पाओगे? वो अपने एक ड्रैगन टोकन को बाहर निकालता है जिससे कि एक ड्रैगन निकलता है, जिससे कि च्यूइंग बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाती है। फिर ट्यानी बोलता है कि 3 स्पिरिचुअल पपेट जिनकी कल्टीवेशन वर्चुअल गॉड लेवल के 6th 7th 8th लेवल की है, अब ये एक स्पिरिचुअल ड्रैगन, अब इसका सामना हम कैसे कर पाएंगे? हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी च्यूइंग बोलती है कि मास्टर लिनफेंग उस हेवनली कैलेमिटी का सामना कर रहे होंगे और थोड़ी देर में ही वो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद इनको कोई भी नहीं बचाएगा और फिर हमें बस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है। दूसरी तरफ लिनफेंग ने उस हेवनली कैलेमिटी को अब्जॉर्ब कर लिया होता है, जिस वजह से उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। साटर्न उसके पास में आ जाता है और उसकी तारीफ करने लग जाता है। फिर लिनफेंग बोलता है मेरी पावर पहले के मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मुझे अपनी पावर को बढ़ाने के लिए एक रियल ट्रेजर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मेरी अभी फिजिकल पावर गोल्ड रैलम पे पहुंच चुकी है, लेकिन मैं अपनी गोल से बहुत ही ज़्यादा दूर हूँ। तभी साटर्न बोलता है कि क्यों ना आप मेरी फैमिली के अंदर चलो। फैमिली के अंदर बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट ट्रेजर है, फॉरबिडन एरिया है, कहीं वहाँ पे आपको कुछ ट्रेजर्स मिल जाए। क्या पता किसी ट्रेजर का यूज करते हुए आप अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर पाए। लिनफेंग बोलता है कि क्या तुम अपने घर पे जाना चाहते हो? साटर्न हिचकिचाते हुए बोलता है कि मैं वैसे अपने कई सालों से अपने घर नहीं गया, अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ, लेकिन आप वहाँ पे नहीं जाना चाहते तो फिर मैं भी वहाँ पे नहीं जाऊँगा। कहते ही लिनफेंग अपने सामने एक पोर्टल बना लेता है और फिर बोलता है कि सच में मैं तुम्हारे फैमिली में जाने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनकर साटर्न बोलता है कि आप मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हो। दूसरी तरफ अपने इल्यूजन पावर का यूज करते हुए आगन का ग्रैंडसन को अपने इल्यूजन में कैद कर लेती है, जिस वजह से उसका सुपर पपेट से कंट्रोल छूट जाता है, लेकिन उसका एक एल्डर उस इल्यूजन को वापस से तोड़ देता है। आगन का ग्रैंडसन जैसे होश में आता है वो अपने स्पेशल पपेट का यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी जिरोंग अपनी पावर का यूज करते हुए एक स्पेशल पपेट को वहाँ से दूर ले जाती है। दूसरा पपेट काफ़ी तेज़ी से च्यूइंग की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन अपने होली चेन का यूज करते हुए उस स्पेशल पपेट को कैद कर लेती है। तभी एक एल्डर दोनों स्पेशल पपेट को अपनी पावर का यूज करते हुए आज़ाद करा देता है। फिर वो उस ड्रैगन का यूज करते हुए और उस स्पेशल पपेट का यूज करते हुए वो जिरोंग पे अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक पोर्टल बनता है और फिर वहाँ पे लिनफेंग आते हुए उन सभी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो अपने ऑरा प्रेशर को जैसे ही रिलीज करता है उस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके होते हैं। एक एल्डर बोलता है इतनी खतरनाक हेवनली कैलेमिटी को इतनी जल्दी कोई अब्जॉर्ब कैसे कर सकता है। एक एल्डर आगोन को उठाता है और एक एल्डर आगोन के ग्रैंडसन को, और फिर वो काफ़ी तेज़ी से वहाँ से भागने लग जाते हैं। इनको लिनफेंग कैसे भागने दे सकता था? फिर लिनफेंग अपनी एक टेक्निक का यूज करता है जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं और फिर वो नीचे गिरने लग जाते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है।